चलो गुड आफ्टरनून होशियार। चलो आओ, आज हम लोग जड़ के बारे में पढ़ेंगे। जड़ होता क्या है और कितना प्रकार से होता है, समझा? जड़ क्या होता है और कितने प्रकार से होता है उसको जानेंगे हम लोग। जड़ को आज जड़ 6 प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार से? 6 प्रकार से। तो उसको हम लोग आप देखते हैं कौन कौन प्रकार से होते हैं। इसको देखो, जड़, इसको हम लोग रूट कहेंगे, रूट, और इसको फिर से मूल कह सकते हैं और कहेंगे इसको मूल। तो जड़, इसको हम विकास लिखते, विकास। जड़ का विकास कहाँ होता है? नीचे की ओर। कहाँ पे? नीचे की ओर, जिसको हम लोग मूलाकार कहते हैं, मूलांकुर कहते हैं। क्या कहते हैं? मूलांकुर, मूलांकुर कहते हैं, जिसकी इंग्लिश में रेडिकल कहा जाता है। रेडिकल, रेडिकल, रेडिकल। मूलांकुर कैसे होता है? देखो, ये एक बीज है कि नहीं? बीज है, एक ऊपर जाता है और एक नीचे आता है कि नहीं? तो नीचे जमीन में रहता है ना, उसको क्या कहते हैं? मूलांकुर कहते हैं या जड़ कहते हैं, समझा? और जो ऊपर आ रहा है इसको परांकुर कहते हैं। क्या कहते हैं? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मूलांकुर, है कि नहीं? और इसी तरह से इसको हम लोग तो मूलांकुर ये जान लिया। उसके बाद यहाँ जियो, जियोट्रोप, 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 बीई यानी पॉजिटिव, पॉजिटिव, और फोटोट्रोप, फोटोट्रोप, फोटोट्रोप। ये भी देखो, ये भी दोनों माइनस में है ना, माइनस में। देखो, इसको पहले हम बता दे रहे हैं क्या होता है। देखो, जियो मतलब नहीं समझ रहा होगा क्या है? इसका मतलब जमीन। क्या? जमीन। जियो मतलब जमीन, और ट्रोप मतलब, ट्रोप मतलब विकास। क्या होता है? विकास। समझ में आ गया? हाँ, विकास। और देखो, और फोटो, फोटो मतलब होता है सूरज की रोशनी, सूरज का किरण। फोटो मतलब सूरज का किरण। समझ में आया? हाँ, और ट्रोप मतलब विकास। हाँ, विकास। इतना जान गया ना? हाँ, ऐसा। तो देखो, तो अभी नेगेटिव में है दोनों। तो जियोट्रोप मतलब जमीन की विकास, जमीन को और विकास। तो जड़ किधर होता है? बढ़ता है, किधर बढ़ता है? जमीन के अंदर, है कि नहीं? तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, है कि नहीं? इधर बढ़ रहा है जमीन के अंदर। समझ में आया? हाँ, इसको मिटा दे रहा है, छोड़ो इसको भी थोड़ा सा। उसके बाद इसका कार्य, जड़ का कार्य, जड़ का कार्य, जड़ का कार्य, यह यांत्रिक, यांत्रिक, यांत्रिक सहायता करता है, यांत्रिक सहायक। पेड़ पौधों को गिरने से बचाने का काम करता है कौन? जड़ का काम, है कि नहीं? हाँ। उसके बाद रूट केप, रूट केप क्या होता है? मिट्टी खोदना। क्या होता है? मिट्टी खोदना, मिट्टी खोदना। तब न जड़ अंदर जाता है कि नहीं? हाँ, मिट्टी खोदने का काम करता है। उसके बाद होता है रूट हेयर। क्या होता है? रूट हेयर, रूट हेयर। इसको हिंदी में कहते हैं मूल रोम, मूल रोम, रूट हेयर। इसका काम है होशियार, इसका काम है जल अवशोषण। क्या करना? जल अवशोषण, अवशोषण करना, अवशोषण करना, जल अवशोषण। तो जल अवशोषण करता है रूट हेयर। देखा ना जड़ कैसे होता है? जाली जैसा होता है, ऐसे 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 होता है कि नहीं? ऐसे
इस तरह से यही वाला क्या कहते हैं, रूट हेयर, ये वाला को समझा। हाँ, इधर उधर बिखरा हुआ रहता है, और बिखरा वाला ही क्या करता है, जल का अवशोषण करता है, जल का अवशोषण करता है, मतलब खींच के क्या करता है, पेड़ों के ऊपर तक पहुंचाता है कि नहीं, जिसे हम लोग रूट हेयर कहते हैं। तो आओ देखते हैं इसको कितना प्रकार होता है, उसको हम लोग देख लेते हैं। ये 6 प्रकार होता है, कितना प्रकार से, 6 प्रकार से। देखो 6 प्रकार से कौन कौन उसको लिख रहे हैं यहाँ पे। पहला नंबर यहाँ पहला नंबर यहाँ टैप रूट, इसको कहते हैं मूसलाजड़। क्या कहते हैं, मूसलाजड़। और इसको इसी को कहते हैं प्रथम जड़। क्या कहते हैं, प्रथम जड़। देखो मूसलाजड़ या प्रथम जड़ कैसे होता है, देख लो यहाँ पे। देखो जमीन के अंदर जड़ आया ना, हाँ, इसको क्या कहते हैं हम लोग, रूट हेयर कहते हैं, मूलरूप कहते हैं कि नहीं, कहते हैं। तो देखो एक इधर सीधे वाला आया है ना, ये वाला को और ये वाला बीच वाला को क्या कहते हैं हम लोग, मूसलाजड़। और यहाँ से आधा दूर देखना, वो ना थोड़ा दूसरे रहता है, और ये गड्ढा खोदने का काम करता है नीचे जाने के लिए, समझा। मूसलाजड़ का क्या काम रहता है, नीचे जाने के लिए, और गड्ढा खोदता है, समझा। हाँ, तो मूसलाजड़ तो ये ऐसा रहता है, देख लेना। ये टैप रूट, मूसलाजड़, प्रथम जड़, इसी को हम लोग प्रथम जड़ भी कहते हैं। उसके बाद दूसरा देखो, दूसरा नंबर क्लाइंबिंग जड़। देखो मनी प्लांट का जड़ होता है, घर में देखना हम लोग, हाँ, कब्र के पास ऐसे से चढ़ाए हैं, हाँ, उसे ही उसको हम लोग क्लाइंबिंग जड़ कहते हैं, समझा। जिसको उदाहरण के लिए मनी प्लांट, क्या है, मनी प्लांट के नाम से हम लोग जानते हैं क्लाइंबिंग रूट को या क्लाइंबिंग जड़ को, समझा। हाँ। उसके बाद तीसरा देखो, तीसरा नंबर का, तीसरा नंबर का पारासिटिक। क्या, पारासिटिक मतलब परजीवी। क्या, परजीवी मतलब होशियार, दूसरों पे निर्भर करना। क्या होता है, दूसरों पे निर्भर करना, उसको परजीवी कहते हैं। पूरा दूसरों पे, यानी दूसरों का घर में रह के खाना पीना खाना, समझा। दूसरों का घर में, जैसे अमरबेल को जानते हो, अमरबेल जो पीला पीला होता है, जो लरंग झरंग रहता है ना झाड़ी में, जिसको तुम लोग चश्मा बना के पहनते हो, उसको कहते हैं हम लोग अमरबेल। क्या कहते हैं, अमरबेल, समझा। तो वो क्या कहलाता है, परजीवी कहलाता है, समझा। क्या कहलाता है, परजीवी। और वह खुद से खाना नहीं बना पाता है, वो दूसरों से खाना बनवाता है, यानी जिसके ऊपर में रहता है ना, उससे उसका खाना खाता है, इसीलिए उसको परजीवी कहा जाता है, समझा। जो दूसरों पे निर्भर करता है उसे परजीवी, मतलब दूसरों पे निर्भर करना, समझा। उसको, इसका उदाहरण क्या है, अमरबेल, समझ में आ गया। हाँ, ये अमरबेल दूसरों पे जीवित रखता है, दूसरों का घर में रहता है। और आता है कितना, चौथा नंबर एपिफैटिक। क्या हो जाए, एपिफैटिक का हिंदी होता है अधिपाद। क्या, अधिपाद, अधिपाद। ये
ये एक पौधा होता है छोटा सा, ये ना, ये भी दूसरों का पेड़, दूसरों पेड़ में क्या उग जाता है, दूसरों पेड़ में, समझा, दूसरों पेड़ में उगता है, लेकिन ये क्या करता है, दूसरों में रहता है, लेकिन ये दूसरों पे निर्भर नहीं रहता है, ये खुद ही खाना बना लेता है, समझा। ये केवल दूसरों का में रहने के लिए कार्य करता है, केवल, समझा, केवल रहने के लिए वहां जाता है, क्योंकि सबसे छोटा ये है, समझा। तो नीचे रहेगा तो धूप आएगा, नहीं आ पाएगा, इसलिए धूप पाने के लिए नहीं, दूसरों का बड़ा पेड़ में जाके उग जाता है, समझा, और वहां से धूप मिलता है तो खाना अपने से बना लेता है। और ये हमारा ऑक्सीजन, ये वायुमंडल से वह नमी खींच लेता है, क्या खींच लेता है, नमी खींच लेता है, नमी खींच लेता है, और उसी से खाना वाना बना लेता है, और उसी से वह खा लेता है, समझा। हाँ, और इसका बीज, यानी इसका एक पौधा नाम है अर्किड, क्या नाम है, अर्किड, अर्किड, ये पौधा का नाम है अर्किड, यही पेड़ का ऊपर में रहता है, और यही हमारा वायुमंडल से नमी खींच के खाना बना लेता है, समझा। और बोला जाता है ना, अर्किड का बीज, समझा, ये अर्किड का क्या बीज बोला जाता है, दुनिया का क्या, दुनिया का सबसे छोटा बीज होता है, समझा, दुनिया का सबसे छोटा बीज होता है। कितना सा होता होगा, छोटा सा भी हो, एकदम छोटा सा होता है। तो तुमको पूछा जाए कि दुनिया में सबसे छोटा बीज किसका पाया जाता है, तो अर्किड का, समझ में आया। हाँ, जो दूसरे पेड़ में ये अपना घर बनाता है, समझा, रहता है वहां। हाँ। उसके बाद जो पांचवा नंबर में है एडवेंटस, मतलब अपस्थानिक, ये अपस्थानिक होता है। इसके दो भाग है, कितना भाग है, दो भाग, देखो दो भाग जो लोग यहाँ बना दे रहे हैं, दो भाग, एक होता है एक होता है अस्तम, क्या होता है, अस्तम मूल, और दूसरा होता है अवस्तम, अस्तम, ये अस्तम मूल, देखो क्या है उसको, ये ना बरगद पेड़ देखा है, बरगद पेड़ देखो, अस्तम मूल 90 डिग्री यानी 90 डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का सीधा सीधा जड़, समझा। बरगद पेड़ बड़का सा होता है, बड़ा सा होता है ना, उसके बाद बरगद पेड़ से ना झलर मलर वाला क्या गिरता है, जड़, झलर मलर जैसा है कि नहीं, उसके बाद जड़ क्या होता है, जमीन से जुड़ जाता है, जुड़ता है कि नहीं, तो सीधा सीधा होता है कि नहीं, हाँ, तो सीधा सीधा होता है, इसीलिए 90 डिग्री, समझा। उसको, उस जड़ को हम लोग अस्तम जड़ कहते हैं, क्या कहते हैं, अस्तम जड़, जो बरगद पेड़ में मिलता है, समझा। तो इसका उदाहरण क्या हो गया, बरगद का पेड़, बरगद का पेड़, समझ में आ गया, हाँ, बरगद का पेड़। उसके बाद अवस्तम, क्या, अवस्तम, इसका देखो, तुम लोग कतारी देखा होगा, जिसको गन्ना खाते हैं, हाँ, या शुगर केन कर सकते हो, ईख कर सकते हो, है कि नहीं, मकई, मक्का, देखना उसका ना जड़ पे, देखना उसका जड़, देखना तो मकई वाला को ऐसे रहते हैं, ऐसे रहता है कि नहीं, ऊपर से, है कि नहीं, हाँ, ऐसे, और कतारी वाला भी ऐसे रहता है कि नहीं, हाँ। तो जो टेढ़ा वाला जैसा रहता है ना, टेढ़ा वाला जैसा, उसको हम लोग अवस्तम कहते हैं, समझा, हाँ। ये उसको मजबूती देने के लिए बनाता है, क्योंकि यहाँ फल लगता है ना, तो हवा आएगा तो झुका जाएगा ना, हवा से
इसीलिए ये लोग ऐसा इसको ऐसे टेढ़ा रहता है, वो लोग समझा, इसको बनाए रखता है, बैलेंस बनाए रखता है। तो उसको मकई हुआ, इसके उदाहरण में क्या है, क्या है, मक्का, मक्का और गन्ना, गन्ना, समझ में आ गया। हाँ, जिसको हम लोग अवस्तंभ कहते हैं, जिसका 90 डिग्री नहीं होता है, समझा। हाँ, और उसके बाद 6वां नंबर देख लो। ये 6वां नंबर जो हम यहाँ बना दे रहे हैं, 6वां नंबर, 6वां नंबर हम लोग कहते हैं मॉडिफाइड। क्या कहते हैं, मॉडिफाइड। देखो मॉडिफाइड, मॉडिफाइड मेरे, मॉडिफाइड, मॉडिफाइड, मॉडिफाइड। इसको कहते हैं हिंदी में रूपांतरित। क्या कहते हैं, रूपांतरित, रूपांतरित, रूपांतरित मूल्य, रूपांतरित मूल्य, समझा, रूपांतरित मूल्य। ये हमेशा रूपांतरित या मॉडिफाइड नीचे पाया जाता है। विचार कहाँ पाया जाता है, नीचे, और जड़ तो नीचे पाया जाता है ना। जैसे मॉडिफाइड में देखो तो क्या क्या मिलेगा तुमको, जड़ में मूली, गाजर, सलजम, समझा, और कांदा, लाल वाला कांदा। तो क्या है इसका, मूली, कांदा, कांदा देखा है ना लाल वाला, उसके बाद गाजर, उसके बाद सलजम, सलजम देखा है, सलजम, सलजम, ये सब क्या है, जड़। क्या है, जड़। अब तुमको बोलेगा कुछ, कोई लोग बोलेगा बताओ ये जड़ है, मूली को दिखाएगा, उसके बाद बोलेगा जड़ है कि तना है, तो तुम क्या बोलोगे, जड़ है। उसको कैसे पहचानने को पता है, देखो पहचानने का तरीका देखो, देखो जो जड़ रहेगा ना, जड़ रहेगा वो ना हचाक से नीचे जाएगा, हचाक से। जैसे देखो मूली, देखो मूली कैसे रहता है, ऐसे ही नहीं रहता है कि नहीं, ये ऐसे रहता है। उसके बाद ये वाला यहाँ तुम लोग का फूल है कि नहीं, ये हचाक से गया कि नहीं, हचाक सा। हाँ, तो देखो जितना भी जड़ रहेगा ना वो हचाक से नीचे जाएगा। मूली देखो, गाजर देखो, गाजर वैसे रहता है कि नहीं। उसके बाद सलजम का पूंछ नीचे रहता है, गोल तो रहता है लेकिन हल्का सा पूंछ नीचे रहता है। तो देखो उसका जड़ हचाक से नीचे गया, तो जड़ में क्या मिलेगा तुमको, ऐसा हचाक वाला, समझा। तो जान जाओगे जड़ है कि तना है। बताओ आलू क्या है, हट होशियार लोग, तना है। क्या है, तना है। अदरक क्या है, तना है। कांदा क्या है, जड़ है, समझा। देखो जो जड़ रहेगा ना चोखी टाइप रहेगा, वो क्या टाइप रहेगा, चोखी। जो चोखी रहेगा, जिसमें चोखी मिलेगा समझ जाना जड़ है, और चोखी नहीं मिलेगा मतलब तना। समझ में आ गया। तो ये मॉडिफाइड में ये आता है, काहे ऐसा जड़ नीचे तुम रहता है। देखो ये पत्ती लोग सोचता है ना यार हम ऊपर खाना बनाएंगे ना तो लड़का लोग खा जाएगा, इसीलिए अपना खाना जो बचता है सूरज की रोशनी से बनाता है, समझा। वो खाना को ना अंदर छिपा के रखता है, समझा। जो आधा खाना खा लेता है, जो बचता है उसको छिपा के रखता है अंदर में, और इसलिए बड़ा होता है। देखा है ना, अंदर में बड़ा। किससे छिपाता है, हम लोगों से छिपाता है, ताकि कोई मनुष्य आके ना खा जाए। लेकिन तुम लोग जाके उसका खाना खा लेते हो, उसके बाद साग का फिर गाड़ देते हो, है कि नहीं। हाँ, तो इस तरह से ये हो जाता है तुम लोग का जड़। तो जड़ को कैसे पहचानोगे, हचाक से नीचे जाएगा उसको हम लोग जड़ कहेंगे। समझ में आ गया। हाँ, जड़ और तना समझ गया, पहचान लोगे। हाँ, चलो आज के लिए धन्यवाद, समझा। उतार लो।